12 जून 2025 दोपहर के करीब करीब 1 बजे से लेकर 1:30 बजे का समय, जब एयर इंडिया के फ्लाइट 171 जो कि एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर एयरप्लेन था, वो अहमदाबाद से टेक ऑफ करता। असल में ये एयरप्लेन अहमदाबाद से टेक ऑफ करके लंदन जाने वाला था, पर टेक ऑफ के 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही ये क्रैश कर जाता है, जिसमें बहुत ही बड़ा धमाका हो रहा है। असल में ये बस एरोप्लेन अहमदाबाद से टेक ऑफ ही किया था, जहाँ पे पास ही में बना बीजे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल, जहाँ पे कई सारे बच्चे मैच में बैठ के खाना खा रहे थे दोपहर के टाइम पे, वहीं पे ये टॉप पे जाके क्रैश कर जाता है, जिसमें 240 से ज्यादा पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स एरोप्लेन के मारे जाते हैं। इतने नहीं, 40 से भी ज्यादा जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट थे, जो उस टाइम पे वहाँ पे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में बैठ के खाना खा रहे थे मैच में, उनकी भी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बच के निकलता है, और कैसे निकलता है वो उसे खुद नहीं मालूम। अब देखिए, ये सब तो हो गया, पर असल में इन सब चीजों में आखिर गलती किसकी है? अब इस क्रैश में मारे जाने वाले 240 पैसेंजर में से खुद एक एक्स सीएम थे गुजरात के। नहीं, जब ये फ्लाइट दिल्ली छोड़ के अहमदाबाद आ रही थी, तब इसी में बैठे एक पैसेंजर ने इसकी वीडियो बना के सबको दिखाई थी कि कैसे इसका कोई भी डिवाइस सही से काम नहीं कर रहा है, ना ही कॉल अटेंडेंट वाला डिवाइस सही से काम कर रहा है, ना ही कोई स्क्रीन सही से काम कर रही है, पूरे एरोप्लेन के इंजन में आवाज आ रही है, और इतना ही नहीं, एरोप्लेन के अंदर पानी भी अच्छे से लीक हो रहा है। इतना ही नहीं, जब से ये क्रैश हुआ है, जिसकी वजह से एयर इंडिया और बोइंग को काफी ज्यादा लॉस हुआ है, क्योंकि कई सारी फ्लाइट जो बोइंग की हैं और जो एयर इंडिया की हैं खास करके, वो सारी कैंसिल कर दी गई। इधर नहीं, एयर इंडिया के शेयर मार्केट में काफी ज्यादा परसेंटेज ऑफ ग्राफ गिर चुका है। पर आखिर इन सब चीजों में गलती आखिर किसकी, और एयर इंडिया का क्या ऐसा ही इतिहास रहा है, जानते हैं इस वीडियो में। की बात करें तो 1932 में जे.आर.डी. टाटा ने एयर इंडिया की शुरुआत की थी। उस टाइम पे इसका नाम एयर इंडिया नहीं बल्कि टाटा एयरलाइंस था, और ये उस टाइम पे काफी ज्यादा रेस्पेक्टेड एयरलाइंस मानी जाती थी। इसने सबसे पहले अपनी फ्लाइट भरी थी कराची से लेकर बॉम्बे, बॉम्बे से लेकर मद्रास यानी चेन्नई तक, उसमें खुद जे.आर.डी. टाटा ने सवारी की थी, और इसकी वजह से काफी ज्यादा रेस्पेक्ट जे.आर.डी. टाटा ग्रुप की और इंडिया की काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इसी की वजह से टाटा एयरलाइंस को फ्लैग कैरियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। देखिए, जैसे ही देश आजाद होता है, वैसे ही टाटा एयरलाइंस को नेशनलाइज कर दिया जाता है, जिसके बाद इसका असल में नाम पड़ता है एयर इंडिया। अब इसके बाद जैसे ही नेशनलाइज होती है, वैसे ही इसको काफी ज्यादा लॉस झेलने पड़ते हैं, काफी ज्यादा लॉस में ये कंपनी चल रही होती है। जिसके बाद 2001 से लेकर 2006 के बीच में कई बार इसकी कोशिश की जाती है कैसे करके इसको फिर से प्राइवेटाइज कर दिया जाए, यानी इसको फिर से टाटा ग्रुप के हाथों सौंप दिया जाए। और इतना ही नहीं, ऐसे चलते रहते हैं। फिर 2017 में इसको फिर से प्राइवेटाइज करने की कोशिश की जाती है, 2022 में फाइनली जाके ये प्राइवेटाइज हो जाती है, जिसके बाद इसकी सारी कमांड सरकार से हटके टाटा ग्रुप के पास फिर से आ जाती है। प्राइवेटाइज होती है, वैसे ही नवंबर 2022 में ये विस्तारा और एक और एयरलाइन एयर एशिया को भी कंबाइन करके अपने ग्रुप में ले लेती है, और एयर इंडिया के अंदर ये विस्तारा और एयर एशिया चलने लगते हैं। अब देखिए, जैसे एयर एशिया कंबाइंड होते हैं एयर इंडिया के साथ, वैसे काफी ज्यादा दिक्कतें एयर इंडिया के साथ बढ़ जाती हैं, क्योंकि एयर एशिया का नाम काफी ज्यादा खराब था कई सारे एस्पेक्ट में। जैसे कि एयर एशिया के काफी सारे लोगों ने इसकी कंप्लेंट की है कि ये कभी भी सिक्योरिटी के ऊपर कभी भी ध्यान नहीं देते, ये कभी भी क्वालिटी फ्लाइट पे कभी भी ध्यान नहीं देते, ये हमेशा रूड होके पैसेंजर से बात करते हैं, और काफी ज्यादा गलतियां इनके एरोप्लेन्स में निकलती हैं, और जब भी इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट करता है तो उसको निकाल दिया जाता है। इसके सबसे बड़े एग्जांपल है एक बहुत ही रिस्पेक्टेड यूट्यूबर जिनका नाम है फ्लाइंग विज गौरव तनेजा, जो कि एक फर्स्ट पायलट थे। उन्होंने काफी बार एयर एशिया की कंप्लेंट की थी, पर द टाइम उनको ही नौकरी से निकाल दिया गया। अब इसी की वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें जो एयर एशिया में चल रही थी वो एयर इंडिया में भी आने लगती हैं। अब वैसे तो ये कहा जाता है जो फ्लाइट्स होती हैं, जो एरोप्लेन होते हैं, वो सबसे ज्यादा सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। यहाँ पे ट्रेन, बस, गाड़ियों में काफी बार एक्सीडेंट होते रहते हैं। यहाँ पे सबसे कम एक्सीडेंट अगर कहीं होते वो एरोप्लेन्स में होते। पर यहीं पे दूसरा पहलू है, यहाँ पे एयर इंडिया में काफी ज्यादा आज तक एक्सीडेंट या फिर कहीं ऐसे क्रैश होते रहे। यहाँ पे कई सारे सैकड़ों हजारों लोगों की आज तक मौत हो चुकी है। इसका काफी ज्यादा डार्क हिस्ट्री है, इसकी काफी ज्यादा पुरानी हिस्ट्री है। अगर हम एक ही करके देखें तो कहीं क्रैश हो जाते हैं, टेक्निकल फॉल्ट, या फिर कहीं बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, यहाँ पे कहीं टेररिज्म होते हैं। इन सारी चीजों की वजह से अगर एयर इंडिया की सारी अगर हिस्ट्री चाहे तो करीब दर्जनों से भी ज्यादा यहाँ पे क्रैशेस और ऐसे एक्सीडेंट हो चुके हैं जिसमें हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। अब ऐसे अगर हम एयर इंडिया की हिस्ट्री देखें जिसमें लोगों की जान गई थी, तो सबसे पहला एक केस था 1947 27 दिसंबर का, जिसमें
जिसमें इसके फर्स्ट फैटल एक्सीडेंट में अराउंड 23 लोगों की मौत हो जाती है। उसके बाद 1950 नवंबर 3 में आते हैं, जहाँ पे फिर से एक बार क्रैश होता है जिसमें कई सारे लोगों की अराउंड 48 लोगों की डेथ हो जाती है। उसके बाद 17 पैसेंजर्स और कुछ और क्रू मेंबर्स के साथ 13 दिसंबर 1950 को फिर से किसी कर जाता है और इसमें लोगों की डेथ हो जाती है। उसके बाद आते हैं सितंबर 1951 में, जिसमें फिर से 23 लोगों की झटका लगता है, जहाँ पे 24 जनवरी 1966 में फिर से 117 लोगों की मौत हो जाती है। फिर एक और लगता है जिसमें 190 पैसेंजर्स और 23 क्रू मेंबर्स की मौत हो जाती है क्रैश में, जहाँ पे 1 जनवरी 1978 में एक क्रैश होता है। इसके बाद जून 1928 में अराउंड 100 से भी ज्यादा लोगों की इसमें फिर से मौत हो जाती है। उसका 23 जून 1985 में अराउंड 307 पैसेंजर और 22 क्रू मेंबर्स की इसमें फिर से डेथ हो जाती है। अराउंड ये एक वैसे बॉम्ब ब्लास्ट था, इसमें असल में ये क्रैश तो खैर नहीं हुआ था, पर फिर भी इसमें इनके सिक्योरिटी रीजंस फिर से सामने आते हैं। 12 जून 2025 जो ये वाला हुआ था, उसमें भी अराउंड 300 से ज्यादा लोगों की फिर से मौत हो गई। अब आप इससे जान सकते हैं कि कितनी ज्यादा डार्क हिस्ट्री एयर इंडिया की रही है। और सिर्फ एयर इंडिया की नहीं, बोइंग का भी कुछ ऐसा ही हाल है। अब देखिए जो कुछ भी इस क्रैश में उसमें कुछ ज्यादा खास सवाल नहीं किए जा सकते ना। अब देखिए जो कुछ भी इस क्रैश में है उसमें किसी की ज्यादा गलती नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो बोइंग एरोप्लेन इसमें उड़ रहा था वो बहुत ज्यादा पुराना नहीं था। अराउंड एक बोइंग जो एरोप्लेन होता है वो 21 साल तक आराम से चलता रहता है, और ये एरोप्लेन कुछ ज्यादा खास पुराना भी नहीं था, 11 साल ही पुराना था। इसमें इतनी ज्यादा कोई डिफिकल्टीज नहीं थी। हालांकि एक वीडियो वायरल हुई थी, उसके अलावा ऐसी कोई कंप्लेन आज तक इसमें नहीं आई थी। इतना ही नहीं कि भी इसमें कुछ ऐसी कोई खास गलती नहीं थी, क्योंकि उसके पास भी कोई खास टाइम नहीं था जिसमें वो किसी को भी बचा सके या फिर कोई भी एक्शन ले सके, क्योंकि फ्लाइट भरने के 1 मिनट के अंदर अंदर ही वो क्रैश कर जाता है, जिसमें ना ही किसी उसमें कोई मदद कर सकती थी, ना ही कोई और चांस था वहां पे बचने का। और एयर इंडिया की बात करें तो पिछले अराउंड 10 सालों से कोई ऐसा फैटल एक्सीडेंट एयर इंडिया एयरलाइंस में नहीं देखा गया है, तो ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं कह सकते। पर फिर भी अभी भी कई सारी जांचें करना बाकी है। इसमें ब्लैक बॉक्स निकलेगा, उसमें कई सारी इंफॉर्मेशन अभी भी होंगी, चाहे वो प्लेन की कंडीशन हो या फिर वो इंजन की कंडीशन हो या फिर वो पायलट की या फिर को पायलट की कंडीशन हो या फिर एटीसी की कंडीशन हो, वेदर हो, ये जितनी भी रीजंस होंगे इस क्रैश के पीछे वो सारी बातें पता लगा ली जाएंगी। और आपको ये वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो को लाइक जरूर।